कल के विषय में कोई प्रश्न है? कुछ पूछना है किसी को? हाँ है तन्वय। हाँ राजा प्रणाम। ये जो जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् यह वो लास्ट शब्द क्या है राजा? यह तो जो गात वो समझ में नहीं आया, और उसका अर्थ क्या? ये तो हम अब आज करेंगे ना, अभी करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। कल हमने वो सिर्फ वेदांत अधिकरण माला का ही विषय लिया था, इसलिए। कल के विषय में अगर कुछ हो तो वो कर ले पहले, इसलिए मैंने कहा। ठीक है। अब इस अधिकरण का और प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का अंतिम सूत्र है। कल के विषय में हमने ये बात देखी कि श्री महाप्रभु जी ने वामदेव ऋषि का उदाहरण बताते हुए ये आज्ञा दी कि इंद्र ने यदि अपने आप को संबोधित करते हुए भी उपासना संबंधी कोई उपदेश दिया है तो उसे भी इंद्र की ब्रह्मात्मक अवस्था जानते हुए जो है वो ब्रह्म के संदर्भ में ही समझना चाहिए, जीव के संदर्भ में नहीं समझना चाहिए, अथवा देव के संदर्भ में नहीं समझना चाहिए। वो निर्णय प्रदान करने के बाद जो है वो श्री महाप्रभु जी अब आगे के सूत्र से ये पुनः जो जीव और प्राण के ऐक्य वाला विषय है उसे लेकर आ रहे हैं। जीव मुख्य प्राणलिंगात् न इति चेत न उपासना त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात्। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जीव मुख्य प्राणलिंगात् न। अब यहाँ विषय अब ये उपस्थित हो रहा है कि जीव की मुख्यता है प्राणलिंग न होने से, अर्थात प्राण जीव का लिंग न होने से। इति चेत न उपासना त्रैविध्यात्, तो जो आपत्ति उपस्थित हुई थी कि एक जीव हो गया, एक प्राण हो गया, फिर जीव और ब्रह्म का ऐक्य की अवस्था हो गई, क्योंकि जो भी जीवात्मा को ब्रह्म के साथ ऐक्य की अनुभूति हो रही है वो जीवात्मा तो देह को धारण की हुई है, तो तीन तत्वों की उपासना की आपत्ति आ रही थी। तो ऐसा वो आपत्ति नहीं है। चेतना उपासना, यहाँ नकार रह गया है, उसे आप लोग अपने पुस्तक में ऐड कर लेना। तो उपासना त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात्। आश्रितत्वात्, जीव प्राण जो है वो जीव के ऊपर आश्रित होने से, प्राण का जीव के साथ योग होने के कारण, ऐसा यहाँ सूत्र का अर्थ है। अब इस विषय को आगे भाष्य में श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि अब अन्य दो बाधाओं की आशंका करते हैं। तो पिछले सूत्र में तो ये निर्णय दिया गया कि अपने आप को संबोधित करते हुए भी अगर कोई बात कही जा रही है तब भी उसमें आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इंद्र या वामदेव इन दोनों को हम उदाहरण के तौर पर न लें और XYZ किसी भी व्यक्ति की हम बात कर लें, तो XYZ कोई भी व्यक्ति यदि ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति आंतरिक रूप से करता है तो उस ऐक्य की अनुभूति को ध्यान में रखते हुए यदि वो अपने विषय में भी कुछ कह रहा हो तब भी उसे ब्रह्म के विषय में ही समझना चाहिए। तो ये निर्णय अगर हम पिछले सूत्र में दे रहे हैं तो तत्संबंधी दो समस्याएं अब इस सूत्र में शंका के रूप में उपस्थित की जा रही हैं। यद्यपि प्रकरण में ब्राह्म धर्मों की बहुलता है, उनके समान जीव धर्म और प्राण धर्म स्वीकारने में बाधा उपस्थित होती है। तो हमने कारण क्या दिया कि इंद्र यदि ये कह रहे हैं कि मैं जो है वो जगत के रूप में हुआ, या वामदेव को जो है वो अपने स्वरूप में
ये अनुभूति हो रही है कि मैं जो है वो सूर्य के रूप में बना हूं या मनु के रूप में बना हूं, तो हर प्रकार से यदि वहां उसे अपने अंदर वो प्रकार की अनुभूति हो रही है, तो ऐसी हर प्रकार की जो अनुभूति है वो ब्रह्म धर्म निरूपक सिद्ध हुई। और ब्रह्म धर्म निरूपक होने के कारण हमने वहां ये निर्णय दिया कि वहां इंद्र जो है वो ब्रह्म की उपासना के विषय में कह रहे हैं। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि ये बात तो अब समझ में आ गई कि प्रकरण में जितने भी धर्मों का उल्लेख किया जा रहा है वो सारे धर्म ब्रह्म के धर्म है, और उनके समान जीव और धर्म और प्राण धर्म अर्थात ब्रह्म धर्म के ही इक्विवेलेंट जीव में धर्म प्रकट होते हैं, प्राण में भी ऐसी व्यापक चैतन्य प्रकट हो जाता है। ये स्वीकारने में समस्या हो रही है। क्या हो रही है? तो उसे कह रहे हैं कि नवाचम विजिज्ञासित इत्यादि में वाग आदि इंद्रियों के अध्यक्ष जीव का विज्ञेयत्व बतलाया गया है। तो नवाचम विजिज्ञासित, यहाँ ये बात कही जाती है श्रुति वचन में कि वाणी आदि जो इंद्रियां हैं उन सब का अध्यक्ष तो जीव है, इसलिए जो भी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है वो तो वस्तुतः जीव को होता है, अर्थात जीव ही उन सभी इंद्रियों के द्वारा वो मैसेज को प्राप्त करके ज्ञाता बनता है। अथ खलु प्राण एव इत्यादि में शरीर धारण करना ही मुख्य प्राण का धर्म बताया गया है। और जो है वो प्राण के कार्य क्या बताए गए हैं कि जीव पहले प्राणों को धारण करता है, और जब प्राणों को धारण करता है तभी वो शरीर को धारण करता है, अर्थात प्राण जो है वो शरीर को धारण करते हैं, और जब वो शरीर को धारण करते हैं तभी शरीर के अंदर उस प्रकार के चैतन्य धर्म प्रकट होते हैं। ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही अपने को 5 रूपों में विभक्त करके शरीर को धारण करता हूं इत्यादि में स्पष्ट रूप से ईश्वर की अध्यक्षता बताई गई है। तो पूर्व पक्षी का तात्पर्य ये हुआ कि जीव जो है उसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जीव इंद्रियों के द्वारा हर प्रकार के ज्ञान को धारण करता है, और जीव के द्वारा प्राण धारण होते हैं, और जब प्राण धारण किए जाते हैं तभी वो शरीर को धारण करके और फिर जो शरीर है उसके द्वारा जीवात्मा को जो है वो इस प्रकार का कोई ज्ञान होता है। और ऐसा ये इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान के अंदर जीवात्मा की मुख्यता रहती है, ब्रह्म की नहीं रहती। इस आशंका के उत्तर में सबसे पहला समाधान ये दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वही 5 रूपों में विभक्त होके शरीर को धारण करते हैं। ये श्रुति वचन जो है वो ये कहता है, ये वचन जो है वो ऐसा कहता है कि ईश्वर की प्राण धारण में मुख्यता होती है। उसे अब आगे समझा रहे हैं कि जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है इत्यादि में जीव और मुख्य प्राण के वाची प्रज्ञा और प्राण की सहवृत्ति दिखलाई गई, इसलिए इनकी एकता मानना भी संगत है। ये दोनों साथ ही उत्क्रमण करते हैं। तो अब यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि जो प्राण है वही प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब ज्ञान या चैतन्य। तो प्राण ही चैतन्य है, चैतन्य ही प्राण है, क्योंकि जब हम प्राण को धारण करते हैं तभी हमारे अंदर वो चैतन्य उजागर होता है, अर्थात जीवात्मा यद्यपि चैतन्य का अंश है फिर भी चैतन्य की क्रियाकारिता जो है वो प्राणों को धारण करने पर ही जीवात्मा में प्रकट होती है। तो जो प्राण है वही प्रज्ञा है वही प्राण है वगैरह में जीव और मुख्य प्राण के वाची प्रज्ञा और प्राण की सहवृत्ति बताई गई, अर्थात ये कहा गया कि जीव शब्द का मतलब होता है कि जिस आत्मा ने प्राण को धारण किया हुआ है, तो जीव प्राण धारण है। तो जीव और मुख्य प्राण के वाची प्रज्ञा और प्राण की जो है वो सहवृत्ति अर्थात एक ही स्थान पर उन दोनों की अवस्था बताई गई है, इसलिए उन दोनों की एकता है। अर्थात जब तक हम अनुभूति करते हैं तब तक हमें चैतन्य की जो अनुभूति है वो प्राण के होने के कारण ही होती है, या जीवात्मा के अस्तित्व का जो ज्ञान है वो भी हमें प्राण वायु जब तक चलती रहती है तभी तक होता है। ये दोनों साथ ही उत्क्रमण करते हैं, अर्थात जब हमारे शरीर का वो त्याग करते हैं तो वो दोनों एक साथ ही त्याग करते हैं, ऐसा देखा जाता है। मतलब प्राण वायु बंद हो जाए उसके बाद भी हमारी जीवात्मा अंदर बची रहे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्राण वायु का चले जाना मृत्यु का लक्षण है।
या जीवात्मा के निकल जाने का लक्षण है। ये ब्रह्म से एकदम विलक्षण नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का ही उल्लेख है, यह ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। अब ये ब्रह्म से एकदम विलक्षण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भले ही प्राण जड़ हो, प्राण की क्रियाकारिता जीवात्मा के साथ जुड़ी रहती है, जीवात्मा के चैतन्य का बोध हमें प्राण के द्वारा होता है, और जीवात्मा तो ब्रह्म से भिन्न होती नहीं है, क्योंकि जीवात्मा तो ब्रह्म का अंश है। इसलिए पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि हमें यहाँ जो भी वर्णन चल रहा है उसे जीव और मुख्य प्राण विषयक वर्णन समझ लेना चाहिए, ब्रह्म विषयक नहीं समझना चाहिए। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जीव और मुख्य प्राण का ही उल्लेख है, ये ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इनका इस प्रकरण में किस रूप से उल्लेख है यह विचारणीय है। अब ये सोचना चाहिए कि प्राण का और जीव का किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ निरूपण किया गया है। क्या जीव और मुख्य प्राणवाची ब्राह्म धर्मों की जीव परता है, अथवा तीनों की स्वतंत्रता है, अथवा उभयवाची शब्दों की ब्राह्म धर्म रूप से विवृत्ति है? अब यहाँ तीन विकल्प यहाँ उपस्थित कर रहे हैं कि जीव और मुख्य प्राणवाची जो ब्रह्म के धर्म हैं उनकी जीव परता है, अर्थात उन सभी धर्मों को हमें जीव परक समझना चाहिए, अथवा जीव भी अलग होता है, प्राण भी अलग होता है और ब्रह्म के धर्म भी अलग होते हैं, ऐसा समझना चाहिए, अथवा जीव और प्राण ये दोनों ही शब्द ब्रह्म धर्म का ही निरूपण करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये तीनों ही विकल्प हमारे सामने हैं। प्रथम बात का तो पहले ही परिहार कर चुके हैं। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि जीव और मुख्य प्राणवाची जो ब्रह्म धर्म है उनकी जीव परता नहीं है, वो जीव के लिए बात नहीं कही जा रही, परंतु वो बात ब्रह्म के लिए ही कही जा रही है। ब्रह्म धर्मों को किसी भी अन्य के धर्मों के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता, तो ब्रह्म के जितने भी धर्म हैं वो जीव के धर्म नहीं कहलाए जा सकते। जीव के अंदर उन धर्मों का आविर्भाव अवश्य हो सकता है, परंतु वो धर्म तो ब्रह्म के ही धर्म रहते हैं, जीव के धर्म नहीं हो सकते। द्वितीय पक्ष के विषय में सूत्रकार दूषण बताते हैं। अब जो दूसरा पक्ष है कि तीनों ही स्वतंत्र हैं, तो इस पक्ष में दूषण यहाँ बता रहे हैं कि उपासा त्रैविध्यात, अर्थात ऐसा मानने से उपासना तीन प्रकार की सिद्ध होगी। तो अगर हम इन तीनों को एक दूसरे से अलग अलग समझते हैं तो उसमें क्या समस्या होगी कि तीन प्रकार की उपासना होगी, अर्थात एक तो जीव की होगी, एक प्राण की होगी और एक ब्रह्म के धर्मों की या ब्रह्म की होगी, तथा इनके स्वरूप प्रकाशक वाक्यों में भी भेद सिद्ध होगी। इसलिए द्वितीय पक्ष भी संगत नहीं है। इसलिए फिर जीवात्मा को बताने वाला और जीवात्मा के धर्मों का निरूपण करने वाला और प्राण के स्वरूप का निरूपण करने वाले ये जो तीनों ही वाक्य हैं वो तीनों ही वाक्यों के भी भेद हो जाएंगे। तीन अलग अलग प्रकार के वाक्यों से हमें उस विषय का ज्ञान होगा, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो वो पॉइंट भी जो है वो भी आपत्तिजनक है, इसलिए द्वितीय पक्ष भी संगत नहीं है, तृतीय पक्ष ही सुसंगत है। तो तीसरा पक्ष जो है वो ये है कि उभयवाची जो शब्द है, मतलब जहाँ जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है वो भी ब्रह्म धर्म निरूपक है, जहाँ प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है उसे भी हमें ब्रह्म धर्म परक ही समझना चाहिए। ये जो तीसरा पक्ष है वो ठीक है। जीव धर्म ब्रह्म धर्म में उपपन्न हो सकते हैं, विरुद्ध नहीं है, क्योंकि परमात्मा जीव का आश्रय है, अर्थात अंशी है, इसलिए जीव के धर्म भी भगवद आश्रित ही हैं। तो जीव के धर्मों का यदि हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो ब्रह्म के धर्मों में उपपन्न हो सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उसी के आश्रित जीव की स्थिति होती है। तो हमारा जो चैतन्य है वो ब्रह्म के ही चैतन्य का अंश होता है, इसलिए जीव के जितने भी धर्म हैं वो तो ब्रह्म के अंदर होते ही हैं, परंतु ब्रह्म के जितने भी धर्म होते हैं वो सारे धर्म जीव में नहीं होते हैं। इसलिए तीसरा पक्ष ये रखा जाएगा कि जीव धर्म ब्रह्म धर्म में उपपन्न हो जाते हैं। सूत्र के यह पद का तात्पर्य है कि दोनों जीव और मुख्य प्राण में ब्रह्मवाद में संबंध होने से ऐक्य है। तो सूत्र का जो यह पद है वहां से ये तात्पर्य है कि जीव चैतन्य रूप है, प्राण सत रूप है, तो चैतन्य अंश और सद अंश ये दोनों ही ब्रह्म के ही अंश होकर
उन दोनों ही पदार्थों में प्रकट होते हैं। इसलिए सत के सदंश भी ब्रह्म का है, चिदंश भी ब्रह्म का है, इसलिए उन दोनों में ब्राह्मिक धर्मों की दृष्टि से एकता है। मुख्य प्राण में जो ब्राह्म धर्मों का आरोप होता है वह भी जीव के योग से ही होता है। तो जो मुख्य प्राण है उनमें भी जो ब्रह्म के धर्मों का आरोपण होता है, वो आरोपण क्या होता है कि मुझे अपना चैतन्य परिच्छिन्न फील न होकर अपरिच्छिन्न फील होने लगता है। तो जो प्राण अब तक मुझे परिच्छिन्नता का ज्ञान करवा रहे थे वही प्राण मुझे अपरिच्छिन्नता का ज्ञान करवाने लगते हैं। अर्थात प्राण व्यष्टि रूप से कार्य न करके समष्टि रूप से कार्य करने लग जाते हैं। तो वहां ब्रह्म धर्म का जो आविर्भाव है वो जैसे जीवात्मा के अंदर होता है उसी प्रकार से प्राणों के अंदर भी होता है। तो वो जीव के योग से होता है। तो जीव में ब्रह्म धर्म का आविर्भाव होता है और उस ब्रह्म धर्मों के आविर्भाव वाले जीव के साथ संबद्ध होने के कारण जो प्राण है उनमें भी उन धर्मों का आविर्भाव होता है। इसलिए प्राण धर्म भी भगवत धर्मों से विरुद्ध नहीं है। प्राण का भगवत संबंध होने से उसके धर्मों का भी भगवत संबंध निश्चित होता है। तो प्राण भी ब्रह्म के साथ अंश से प्रकट होते हैं, इसलिए उनके अंदर भी ब्रह्म के धर्म प्रकट हो सकते हैं। यदि कहा जाए कि यही कहना समीचीन होगा कि वस्तुतः वे सब ब्रह्म धर्म ही हैं, जीव धर्म नहीं है। जीव में तो वे ब्रह्माश्रित होने से भाषित होते हैं, अर्थात जीव ब्रह्म का अंश है, इसलिए उसमें उनका भास होता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि इसलिए ये बात कहना ठीक होगा कि चैतन्य का धर्म हो, चाहे सत्ता का धर्म हो, चाहे प्रज्ञा का धर्म हो, अर्थात ज्ञान करवाने का कैरेक्टर हो, तो ये सारे धर्म वस्तुतः तो ब्रह्म के ही धर्म होते हैं। ये कोई भी एक्सक्लूसिवली जीवात्मा का धर्म नहीं होता है। जीवात्मा क्योंकि ब्रह्म में आश्रित है, जीवात्मा क्योंकि ब्रह्म की अंश है, इसलिए ब्रह्म के आश्रित होने के कारण जीवों के अंदर वो सारे धर्म दिखलाई देने लगते हैं। ब्रह्म सूत्र के या ब्रह्म जो है वो जीवात्मा को वो सारे धर्म प्रोवाइड करते हैं। ब्रह्म सूत्र के 2 अध्याय के 3 पाद में परार्तु तच्छ्रुते है सूत्र में परब्रह्म के सकाश से जीवों के कर्तृत्व का निरूपण किया गया है। तो वहां वो सूत्र में भाष्यकार ये कहते हैं कि जैसे ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व की शक्ति होती है, ज्ञान की शक्ति होती है, तो वो जितनी भी ब्रह्म की शक्तियां हैं वो अंश होने के कारण जीवात्मा के अंदर भी प्रकट होती है। इसलिए जीव भी कर्ता बनता है, जीव भी भोक्ता बनता है, जीव के अंदर भी जो है वो चैतन्य का धर्म प्रकट होता है। तो अंशी के समान अंश के अंदर वो सब धर्म प्रकट होते हैं, ऐसा वहां निर्णय दिया गया है। मुख्य प्राण का कर्तृत्व भी परब्रह्म के सकाश से है। तो मुख्य प्राण जो हैं जिनके कारण वो हमारी जीवात्मा उन प्राणों को धारण करता है और फिर प्राणों के होने से जीवात्मा के अंदर चैतन्य जो है वो क्रियारत होता है। तो ये भी मुख्य प्राण का जो चैतन्य को प्रकट करने का कर्तृत्व है वो भी परब्रह्म के संबंध से है। सुषुप्ति और संपत्ति में जीव का ब्रह्माश्र तत्व है। तो सुषुप्ति की अवस्था का मतलब है कि जीव जब सुषुप्त हो जाता है तब भी उसमें ब्रह्म के प्रति आश्रितता का भाव प्रकट होता है, अर्थात जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, निर्विकल्पक समाधि की अवस्था है, तो वो जीव की सुषुप्ति मानी जाती है। अर्थात जीव का जो जीवत्व है वो परिच्छिन्न जीवत्व वहां कार्यरत नहीं होता है, क्योंकि जो ध्यान का विषय है उसके साथ वो जीव एक हो जाता है। और संपत्ति का मतलब है कि जो जीवात्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चैतन्य का कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो चैतन्य के कैरेक्टरिस्टिक से भी जीव का ब्रह्म में आश्रित तत्व प्रकट होता है, क्योंकि वो चैतन्य भी जीव का अपना चैतन्य नहीं है परंतु ब्रह्म से प्राप्त किया हुआ चैतन्य है। इन अवस्थाओं में जीव का संयोग नहीं होता अपितु अभेद रहता है। संयोग नहीं होता कहने का मतलब ये है कि ये नैयायिकों के वहां संबंध के जो 6 प्रकार बताए गए उनमें संयोग संबंध है। संयोग संबंध में नैयायिकीय कहते हैं कि किसी के साथ भी हमारा यदि संयोग होता है तो वो संयोग का मतलब होता है कि हम विभक्त थे या अलग थे, इसलिए हमारा संयोग होता है। मानो 2 टूटी हुई चीजों को हमने मिला दिया या 2 वस्तुओं को हमने 2 कपड़ों को मानो हमने सिल दिया, तो सिल के हमने उनमें संयोग संबंध पैदा किया। संयोग संबंध पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो दोनों अलग अलग थे। तो जीव का ब्रह्म के साथ संयोग होता है ऐसा यदि हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई अवस्था में जीव ब्रह्म से वियुक्त था या जीव और ब्रह्म का वियोग था।
परंतु थियोरेटिकली हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि ब्रह्म से वियुक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी कभी भी ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता है, हमें केवल अलग होने का भास होता है। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीव का संयोग नहीं होता परंतु अभेद होता है। तो जो ऐच्छिक भेद लीलार्थ भगवान ने जीवात्मा के साथ प्रकट किया था, वो भेद भी, ऐच्छिक भेद भी खत्म होकर जीव का ब्रह्म के साथ उस अवस्था में अभेद सिद्ध होता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक और आधिदैविक स्थिति है। तो जिस अवस्था में जीव और ब्रह्म का ऐक्य फील होता है वामदेव की तरह, तो उस अवस्था में तो जीवात्मा की आध्यात्मिक या आधिदैविक स्थिति होती है कि जहां वो जीवात्मा अपने अंशी के साथ जो स्वाभाविक अद्वैत है, अभेद है, उसकी अनुभूति करता है। प्राण का तो संयोग होता है, तो प्राण का वस्तुतः जीवात्मा के साथ संयोग होता है, क्योंकि जब मुक्त होती है तब वो जीवात्मा उन प्राणों को भी छोड़ देती है। तो प्राण का जीवात्मा के साथ संयोग होता है, परंतु जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संयोग नहीं कहा जाता, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म से वियुक्त कभी भी होती नहीं है। इससे निश्चित होता है कि समस्त धर्म ब्रह्म के ही हैं। तो इससे ये बात कंक्लूड होती है कि यहाँ जितने भी धर्मों का निरूपण किया जा रहा है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, वो सारे जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्रह्म के ही डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्म के ही धर्मों के डिस्क्रिप्शन है, ब्रह्म से अतिरिक्त किसी तत्व के, अर्थात जीव धर्मों का डिस्क्रिप्शन भी नहीं है और प्राण के धर्मों का भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। બોલો અલકાબેન। હા રાજા દંડવત પ્રણામ। આમાં જે પ્રાણની વાત આવી ને, તો આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં એકાદશ સ્કંદની અંદર એમાં લખ્યું છે, કારણ કે જ્યારે જીવ ઇન્દ્રિયોને લઈને જુદા જુદા દેહોમાં જાય છે ત્યારે પ્રાણ જીવની સમીપ દોડી જાય છે। નિશ્ચય વિનાના બધા અને પરસેવાય થતા હલકા દેહો અને તેથી દેહમાંથી જતા રહેવાનું બેનું કહેલું છે કે પ્રાણ જીવની સમીપ દોડી જાય છે, એવું લખેલું છે રાજા। कहाँ लिखा है? कनेक्ट થશે? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सुबोधिनी में लिखा है, एकादश स्कंद और 39वां श्लोक है राजा। नहीं, वो तो वहां का पूरा संदर्भ देखें तभी कह सकते हैं, ऐसे केवल वो पंक्ति से वो बात नहीं समझ सकते। जी राजा। हाँ, એટલે પ્રાણ જીવની સમીપ દોડી જાય છે એવું લખ્યું છે ને, એટલે મને આમાં થોડુંક ચૈતન્યનું આવ્યું ને કે जीव नहीं, यहाँ इसका संदर्भ अलग है। जी राजा। हाँ हाँ, मुख्य प्राण है नहीं? जी राजा। हाँ, नहीं, मुख्य प्राण अवान्तर प्राण की बात नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट ही दूसरा चल रहा है इसलिए। जी राजा। प्रणाम राजा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है राजा। यहाँ पे जो जीव की बात हो रही है वो व्यष्टि की हो रही है। हाँ, व्यष्टि जीव, और प्राण की बात हो रही है। हाँ जी, और प्राण की बात भी जो हो रही है वो व्यष्टि की हो रही है। तो ये हाँ, पहला जो सूत्र था उसमें प्राणस तथानुगमत में प्राण को ब्रह्म रूप दिखाया, ब्रह्म का प्रतिपादक वहां पे बताया प्राण को। यहाँ पे भी मुख्य प्राण की बात आई, तो मुख्य प्राण से हम महतत्व या सूत्र कह सकते हैं ना? नहीं कह प्राण सकते। का कर्तृत्व नहीं कह सकते। नहीं कह तो ये प्राण नहीं। मतलब ये व्यष्टि का ही प्राण है। हाँ, प्राण के 5 प्रकार होते हैं ना, इसलिए मुख्य प्राण का है जो पांचों का संचालक तत्व होता है। हाँ, क्योंकि ये जीवात मतलब ये वामदेव का प्रसंग है, इसलिए ये तो व्यष्टि रूप होता है, ये तो सिद्ध होता है। मगर ये जो एक मिनट, उसमें ये बात आई ना कि प्रज्ञा है, तो प्रज्ञा से यहाँ क्या लेना? जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। तो प्रज्ञा का मतलब तो सही, प्रज्ञा का मतलब चैतन्य, चैतन्य लिया है, और मतलब ज्ञान, जीव का ज्ञान, चैतन्य। अच्छा जी, तो व्यष्टि से ठीक है, मैं बाद में देखती हूँ। एक प्रश्न आता है। हाँ बोलो प्रीतिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम।
અરે રાજા, મારે એ ના સમજાયું કે આપે એમ કહ્યું કે જીવ તો ભગવાનનો અંશ છે અને પ્રાણ સાથે, એટલે જીવનો જ્યારે સમાગમ પ્રાણ સાથે થાય છે, સંગમ જ્યારે એનો, ત્યારે એ જીવ કાર્યાન્વિત થાય છે. બરાબર ને રાજા? બરાબર બોલ્યું? जीव का जो चैतन्य है वो क्रियारत होता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं. હા રાજા, તો એટલે હવે એટલે અત્યાર સુધી કેવી સમજ હતી કે જીવ એટલે જીવનો જે ગુણ છે એ ચૈતન્ય હોવું, ચૈતન્યવાન હોવું એ જીવનો ગુણ છે. તો એટલે અત્યાર સુધી એવી સમજ હતી કે કોઈ પણ દેહની, એટલે મતલબ દેહને કોઈ જીવ જ્યારે કોઈ દેહની અંદર પ્રવેશ કરે છે એટલે એ દેહની અંદર બધી ક્રિયાઓ શરૂ થઈ જાય છે. તો પણ જો પ્રાણ ના હોય તો આ ક્રિયાઓ શરૂ ના થાય. તો એ થોડુંક સમજવું છે કે એવું કેવી રીતે હોય કે પ્રાણથી જ બધી ક્રિયાઓ, કેમ કે ચૈતન્ય એટલે શું કે કોઈ ક્રિયાન્વિત થવું, પછી એને પ્રાણની કેમ આવશ્યકતા થાય છે એ મારે સમજવું છે. चैतन्य का मतलब क्रियान्वित होना नहीं होता है. चैतन्य का मतलब केवल ज्ञान होता है, होना, पता होना. जीवात्मा जो होती है, जो शुद्ध जीवात्मा होती है, वो इनएक्टिव होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है. जैसे पानी है, पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी की कोई क्रिया रूपता नहीं होती, कुछ भी नहीं होती है. बस उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य है, जो शुद्ध जीवात्मा होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है. वो एक प्रकार का खालीपन है. जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चैतन्य है, वो वस्तुतः चैतन्य शब्द को ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य का कार्य होता है. चैतन्य इक्वल्स टू ज्ञान नहीं होता है. जी राजा. तो हाँ, नहीं तो फिर अब जब कोई जीवात्मा मुक्त होती है राजा, જ્યારે કોઈ જીવાત્મા મુક્ત થાય ત્યારે તો એને પ્રાણનો એનો સંસર્ગ છે એ નીકળી જશે, બરાબર? તો પછી નીકળી જશે, બરાબર? તો પછી એને આનંદની અનુભૂતિ તો થશે જ. તો એ કેવી રીતે થશે? आनंद की अनुभूति हर मुक्त जीव को होना जरूरी नहीं है. सांख्य योग वाली जो मुक्ति होती है वो तो निरानंद मुक्ति होती है ना. એટલે तो भाई ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूज, मतलब સ્વરૂપ સ્થિતિ રૂપ જે મોક્ષ થયો એટલે શું થયો કે જીવાત્મા જે પહેલો નિરાનંદ હતો જે મુક્ત અવસ્થામાં, પછી બદ્ધ થયો. જે મુક્ત અવસ્થામાં, मुक्त अवस्था में, मुक्त नहीं, शुद्ध अवस्था. तो जो शुद्ध अवस्था में जीवात्मा क्या होती है? शुद्ध चैतन्य, केवल चैतन्य का अंश. तो जो चैतन्य रूप होती है, बस उस चैतन्य में उसकी स्थिति हो जाती है. इसे ही हम स्वरूप स्थिति कहते हैं. इसमें आनंद लाभ की तो कोई बात नहीं है. वो तो मुझे आज ही पता चला राजा. मैं तो ऐसा ही समझती थी कि जब अपने मुक्त, जब जो शुद्ध होता है फिर बद्ध होता है, फिर जब मुक्त होता है सांख्य और योग में, तब जीवात्मा के लेवल पे जो आनंद है उसमें वो प्रकट हो जाता है. मैं तो ऐसा सोचती थी राजा अब तक. नहीं, कुछ भी प्रकट नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा का अपना आनंद होता ही नहीं है. ओके. स्वरूप स्थिति में उसे कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए हम उसे दुख निवृत्ति रूप कहते हैं, सुख प्राप्ति रूप अवस्था नहीं कहते हैं. ओके. नहीं तो फिर जो जीवात्मा, नहीं तो फिर जीवात्मा में आनंद कब आविर्भाव होता है? जब सायुज्य होता है तो वो ब्रह्म के समागम से उसको आविर्भाव हुआ. लेकिन उसके अलावा जो मुक्ति होती है, जैसे सायुज्य है, सहभाव है, तो उसमें देह के अंदर का जो आनंद है, जो है वो उसकी देह ब्रह्मात्मक हो जाने से उसको आनंद मिलता है. फिर कैसे आनंद की उसको अनुभूति होती है? सायुज्य आदि जो मुक्ति है वो ज्ञान मार्ग की नहीं होती है. वो तो देवताओं की उपासना करने वाले को अपने अपने इष्ट देव में होती है. तो अगर वो इष्ट देव में हो रही है तो इष्ट देव का जितना आनंद होता है उतना आनंद उसे अपनी मुक्ति में मिलता है.
बाकी तो अक्षर सायुज्य होता है, तो अक्षर सायुज्य में तो एकत्व हो जाता है, तो जीव का जीवत्व तो ही नहीं बचता है उसमें, इसलिए आनंदानुभूति का कोई प्रश्न भी नहीं। सॉरी राजा, लेकिन ये बात मेरे गले पे नहीं उतर रही है, क्योंकि अपन तो ऐसा सोचते हैं कि जब भी भगवान का सदंश है तो उसमें चैतन्य और आनंद तिरोहित है, और यदि कोई भगवान का चितंश है मतलब जीव है तो उसमें भी आनंद तो तिरोहित है। तो जब उसको मुक्त होना है तब तो उसका तिरोहित आनंद तो कम से कम अपने लेवल का तो प्रकट होता है, ऐसा नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। उस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करोगे तो होगा। उस प्रकार की मुक्ति की अगर तुम्हें अभिलाषा ही नहीं है तो भगवान क्यों वो आनंद प्रदान करेंगे? स्वरूप स्थिति रूपा जो मुक्ति है वो केवल दुख निवृत्ति होती है, सुख प्राप्ति रूप नहीं होती है। इसलिए जो संसार दुख था वो संसार दुख निवृत्त हो जाता है, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी एडिशनल प्राप्त उसमें नहीं होता है। अच्छा, तो जब अपन वो सृष्टि की प्रक्रिया में जाए, जब वो ऊपर से नीचे तक लेवल पे आए, तब जैसे अग्नि में से विस्फुलिंग न्यायसु जब वो जो चिदंश जो प्रकट हुए हैं और फिर उसमें से वो जो बूझ गए, तो उसका क्या समझना कि वो आनंद तिरोहित हो गया। तो जब स्वरूप स्थिति होती है तो वो उसकी स्वरूप स्थिति यही है कि उसका आनंद तिरोहित है और वो संसार के बंधन से मुक्त हो गया, ऐसा समझना राजा? हाँ, ऐसा समझना। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आनंद का जो प्रकट होना, पहली बात जो हम अपने मत से सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो पहली बात ये है कि आनंद ब्रह्म का धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। फिर से तिरोहित है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव का धर्म हो गया। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि आनंद धर्म एक्सक्लूसिवली ब्रह्म का धर्म है। ब्रह्म के अलावा किसी में भी, जीव की बात नहीं है, किसी देवता में या किसी भी तत्व के अंदर यदि आनंद का धर्म दिखाई दे रहा है तो वो आगंतुक धर्म है, स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमारे अंदर ब्रह्म में से आया है, किसी दूसरे का हमने लिया है, उधार लिया है, उस प्रकार से आनंद धर्म की स्थिति होती है। तो अगर किसी जीव में वो धर्म को प्रकट करना है तब भी ब्रह्म अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे चैतन्य हमारा स्वाभाविक धर्म है और वो हमारे अंदर प्रकट रहता है, उस प्रकार से आनंद धर्म हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है। क्योंकि वस्तुतः जीवात्मा की जिस किसी प्रकार की स्थिति है, परिच्छिन्न के रूप में है, अपरिच्छिन्न के रूप में, जिस किसी प्रकार में जीवात्मा की स्थिति है, वो स्थिति ब्रह्म की दी हुई है, हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। तो अगर वो किसी दूसरे की दी हुई है तो हमें जो कुछ भी मिला है वो दूसरे का मिला है, ऐच्छिक द्वैत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म का हमें मिला है। उसी प्रकार आनंद धर्म भी हमें ब्रह्म से मिला है, वो हमारा आगंतुक धर्म है, वो हमारा स्वाभाविक धर्म नहीं है। इसलिए जीवात्मा के अंदर वो चाहे कम आनंद प्रकट हो, चाहे पूर्ण आनंद प्रकट हो जाए, चाहे प्रकट न हो, हर स्थिति में वो निर्णय जो है वो ब्रह्म का अपना निर्णय है, वो हम नहीं ले सकते या अपनी साधना के द्वारा प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के जितने भी मार्ग हैं, उन सभी मार्गों के द्वारा भी जीव को अपने साधन से जो फल मिलता है वो जीव की कैपेसिटी के अनुरूप और जीव की योग्यता के अनुरूप उसे प्रदान किया जाता है। उसके अतिरिक्त भगवान के आनंद को प्राप्त करना, वो चाहे कम मात्रा में प्राप्त करना, चाहे पूरी मात्रा में प्राप्त करना, वो जो कुछ भी है वो ब्रह्म की इच्छा से होता है, हमारे द्वारा किए गए साधन के बल से नहीं हो सकता है। अब वो चाहे ज्ञान मार्गी को होता हो, चाहे पुष्टि मार्गी को होता हो, या किसी उपासक को होता हो, इन एनी केस वो हमें अपनी साधन के बल पर नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसका है वो देगा तो मिलेगा, अगर वो नहीं देगा तो वो हमें नहीं मिलेगा। हाँ राजा, लेकिन अपन ऐसी एक आनंद की ऐसी अवस्था हमने सोची है, जैसे विषय आनंद है, फिर आत्मानंद है, फिर ब्रह्मानंद है, फिर भजनानंद है, तो फिर वहां पर ये जो स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष है उसका आनंद कहाँ पर गिना जाएगा फिर?
आत्मानंद हम तो ऐसा समझते थे, मैं ऐसा समझ। हाँ, पर आत्मानंद का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो अपने आप में रहती है। वहां आनंद शब्द जो है वो ब्रह्म के आनंद के अर्थ में या आनंद गुणधर्म का जो अर्थ हम समझते हैं उसके अर्थ में वहां आनंद शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे विषयानंद का मतलब ब्रह्मानंद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो भी पदार्थ है, चाहे आज मैं खुश हो रही हूँ तब भी, या आज मैं अपने आप से खुश हूं तब भी, ये ब्रह्म के आनंद की मात्रा है, अवश्य है। क्योंकि जैसे चैतन्य ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, उसी प्रकार सुख का भी अनुभव ब्रह्म के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं है। तो उसका अंश भी यदि हमारे अंदर प्रकट हो रहा है या जगत के किसी भी वस्तु में या हमारी इंद्रियों के द्वारा भोग किए गए विषय में हो रहा है, तब भी वो ब्रह्म के आनंद की मात्रा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और हम इसी अर्थ में उसे कहते हैं। तो जीवात्मा में जो आत्मानंद प्रकट होता है स्वरूप स्थिति में, उसका भी तात्पर्य वहां ब्रह्म के आनंद धर्म का अंश हमारे अंदर प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। वो आत्मानंद हमारा था ही, बस वो आनंद फंसा हुआ था संसार में, तो उसे संसार से छोड़ा दिया गया। ओके, बहुत बहुत नया कैलकुलेशन अभी बिठाना पड़ेगा। सॉरी राजा। हाँ, लेकिन बहुत मेरी गलत फहमी थी ये सब। नहीं, कोई बात। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। राजा, खाली ये एक लाइन आइडिया नहीं आया जो 99 पेज के लास्ट है ना, मुख्य प्राण के वाची प्रज्ञा और प्राण की सवृत्ति दिखलाई गई, इसलिए इनकी एकता मानना ही संगत है, दोनों साथ ही उत्क्रमण करते हैं। तो मतलब ये थोड़ा साथ ही उत्क्रमण करते हैं, मतलब ये उद्धार की अवस्था में या अपग्रेडेशन की अवस्था में बात कर रहे हैं, जीव और प्राण? उत्क्रमण शब्द का मतलब है अपनी जगह को छोड़ के निकल जाना, चले जाना। तो मतलब जो शरीर छोड़ते हैं उसकी बात है, जीव प्राण धर्म। हाँ, उसकी बात, बिल्कुल उसी की बात है। इसीलिए मैंने ये कहा कि हमारी प्राण वायु का बंद होना ये मृत्यु का द्योतक माना जाता है, क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है वो उसके साथ ही अपने शरीर को छोड़ देती है। अच्छा, फिर कोई भी योनि में जाए, मतलब शरीर छोड़ना, उसको ही अब यहाँ उत्क्रमण के रेफरेंस से देख रहे हैं, उद्धार की अवस्था में नहीं, उद्धार के रेफरेंस में नहीं। प्राण का तो अपने शरीर को छोड़ देना, यहाँ से चले जाना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 राजा। ठीक है, करते हैं आगे। क्रिया और ज्ञान शक्तियां भगवदीय हैं। इनका देह के साथ जो उत्क्रमण होता है वह जीव की ब्रह्माधीनता के कारण है, अर्थात इन धर्मों का उत्क्रमण ब्रह्म के सकाश होने से ही होता है। तो ये ब्रह्म धर्म जीव ब्रह्म के प्रधान अधीन है, इसलिए ये जीव के साथ उत्क्रमण करते हैं ब्रह्म धर्म के रूप में। तो ब्रह्म के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति होती हैं, जो दोनों ही शक्तियां जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण प्राप्त करता है। तो जीवात्मा को भी क्रिया शक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है। ये दोनों ही जब जीव शरीर को छोड़ता है, उसी के साथ वो सारी शक्तियां भी वहां से चली जाती हैं, क्योंकि ये जो धर्म है उनका जो उत्क्रमण है वो ब्रह्म के साथ होने के कारण ही होता है। शंका होती है कि प्राणः तथानुगमात् सूत्र में तो प्राण शब्द से ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है, तब फिर धर्म के उत्क्रमण की ही बात कैसे की जा सकती है। अब यहाँ ये शंका आई कि पिछले सूत्र में हमने ये निर्णय दिया कि प्राण शब्द का मतलब भी ब्रह्म होता है, तो यदि प्राण शब्द का मतलब भी ब्रह्म है तो प्राण ने शरीर को छोड़ दिया या प्राणों ने शरीर से उत्क्रमण किया, ऐसा कहने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप है। इस समाधान इस प्रसंग में धर्मी और धर्म की एकता और भिन्नता बताई गई है, अर्थात भिन्ना भिन्नता बताई गई है। जैसे कि प्राणो वा अहमस्मिन् प्रज्ञात्मा इत्यादि, इसमें क्रिया ज्ञान शक्तिमान का निर्देश किया गया है। यो वै प्राणः सा प्रज्ञा इत्यादि में परस्पर एक एक के धर्म की प्रशंसा करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया गया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि
कभी कभी प्राण को ब्रह्म से अलग भी बताया जाता है, कभी कभी प्राण और ब्रह्म को एक भी बताया जाता है। तो हर स्थान पर प्राण इक्वल्स टू ब्रह्म ऐसा भी नहीं होता है, और हर स्थान पर प्राण शब्द का मतलब जो जड़ प्राण के अंग हैं वो है ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए जहां जो निरूपण किया जा रहा है उसके संदर्भ से हमें प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है या जो प्राण धारण हम करते हैं उनकी बात की जा रही है, वो हमें खुद से समझना पड़ता है। जैसे प्राणो वा अहमस्मिन् प्रज्ञात्मा, प्राण भी मैं ही हूं प्रज्ञात्मा होने से। अब ये वचन में प्राण को जो है वो ब्रह्म के वाची समझना है, और कहीं कहीं जो प्राण है वो प्रज्ञा है ऐसा जब कहा जा रहा है तब वहां प्राण शब्द से केवल चैतन्यात्मक अंग उपकरण ऐसा समझना है। तो दोनों स्थान पर भेद और अभेद दोनों ही प्रकार से ब्रह्म की और प्राण की एकता और ब्रह्म और प्राण की का भेद, ये दोनों ही बातें कही जाती हैं। पुनः इसी प्रकरण में इन दोनों का उत्क्रमण और प्रवेश भी साथ बतलाते हुए उस शरीर में दोनों का वास कहकर दोनों के सहोत्क्रमण का उल्लेख किया गया है, और सुषुप्ति मूर्छा मरण अवस्थाओं में भी इंद्रियों की प्राणाधीनता बताकर प्राण और प्रज्ञा की एकता का प्रतिपादन करते हुए उपसंहार किया गया है। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर से इसी प्रकरण में ये दोनों का उत्क्रमण और प्रवेश अर्थात प्राण और आत्मा इन दोनों का शरीर को छोड़ देना और शरीर के अंदर प्रविष्ट होना ये साथ में भी बताया गया है। और शरीर के अंदर जो प्राण है और जीवात्मा ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ उस शरीर को छोड़ देते हैं ऐसा उल्लेख भी किया गया है। और जब जीव सुषुप्ति की अवस्था में हो, मूर्छित हो गया हो, जैसे मूर्छा की अवस्था में हमें अपना भान नहीं रह जाता है, या जब हम मर जाते हैं तो हमारा प्राण हमारे शरीर को छोड़ देता है, तो ये सब अवस्थाओं में भी इंद्रियां जो हैं वो वे प्राण के अधीन होती हैं। जब प्राण काम करते हैं तभी इंद्रियां काम करती हैं, इंद्रियों में भी तभी चैतन्य का संचार होता है। तो ये बात बता के प्राण और प्रज्ञा, प्राण और चैतन्य इन दोनों की एकता का भी प्रतिपादन किया गया है। तो दोनों को अलग अलग प्रकार से भी बताया गया है और एक ही अर्थ में भी बताया गया है। तो हमें संदर्भ के अनुसार वहां ये निर्णय लेना होगा कि प्रज्ञा और प्राण ये दोनों एक अर्थ में कहे जा रहे हैं या प्रज्ञा शब्द को आत्मा के साथ जोड़ा जा रहा है, कहीं प्रज्ञा शब्द को प्राण के साथ जोड़ा जा रहा है और कहीं प्राण शब्द को ब्रह्म के साथ जोड़ा जा रहा है। पुनः इस प्रकरण में ज्ञान शक्ति का उत्कर्ष दिखलाने के लिए अथ खलु यथा प्रज्ञाय से प्रारंभ करके नहीं प्रज्ञा पे तो अर्थ कश्चन सिद्ध्येत इस अंतिम वाक्य तक ज्ञान शक्ति का उत्कर्ष दिखलाकर केवल धर्म मात्र के निराकरण के लिए ज्ञान शक्तिमान भगवान का नहीं प्रज्ञातव्यम से प्रारंभ कर मातरम विद्यात तक निर्देश किया गया है। फिर से ये बात समझा रहे हैं कि इसी प्रकरण में क्रिया शक्ति के करते ज्ञान शक्ति उत्तम होती है, ये बात बताने के लिए जैसे प्रज्ञा है वहां से शुरू करके जब तक प्रज्ञा काम नहीं करती तब तक हमारा कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता, अर्थात किसी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है, ऐसा अंतिम वाक्य बताते हुए क्रिया शक्ति के करते ज्ञान शक्ति की उत्तमता बताई। अर्थात हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, इंद्रियों की या हमारे शरीर के उपकरणों की जितनी भी क्रियान्वितता है वो सारी क्रियान्वितता ज्ञान शक्ति के प्रकट होने पर ही हमारे अंदर कार्यरत होती है। ऐसा ज्ञान शक्ति की क्रिया शक्ति के करते उत्तमता बताकर केवल धर्म मात्र के निराकरण के लिए, अर्थात क्या अब इस ज्ञान शक्ति को प्राणनिष्ठ माना जाए, तो उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया है कि ज्ञान शक्ति वाले तो केवल भगवान होते हैं और भगवान से वो ज्ञान शक्ति भगवान निष्ठ होने के कारण जीव में आती है और जीव के साथ संयुक्त होने के कारण प्राण में आती है। तात्पर्य ये है कि प्राण के अंदर पुनः ज्ञान शक्ति स्वतंत्र होती है या ब्रह्म के अधीन होती है, क्योंकि जब हम प्राण को ब्रह्म कहते हैं तो वहां हम किस पे फोकस करते हैं कि जैसे प्राण के होने से हम जीते हैं, जैसे प्राण के चले जाने पर हम मर जाते हैं, उस प्रकार से ब्रह्म से ही हमारी उत्पत्ति स्थिति और लय होता है। तो वहां ज्ञान शक्ति का प्राण के अंदर होना और ब्रह्म के अंदर भी ज्ञान शक्ति का होना, ऐसी सहधर्म रूपता देखकर हम ये कहते हैं कि प्राण जो है वो ब्रह्म रूप होते हैं। तो वहां जो सहधर्म हम देख रहे हैं उसके आधार पर क्या हम ये कहें कि ज्ञान शक्ति जो है वो प्राण की शक्ति है? तो
इस सूत्र से ये बात कही गई कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान शक्ति ब्रह्म की शक्ति होती है जो ब्रह्म का अंश होने के कारण जीव में आती है और जीव के साथ संयुक्त होने के कारण प्राण में आती है। तो वस्तुतः वो संयोग संबंध के कारण प्राण के अंदर धर्म आते हैं, बाकी वस्तुतः तो प्राण भी जड़ होते हैं। प्राण के अंदर भी, प्राण को भी प्रज्ञा कहना, वो भी प्राण के स्वाभाविक धर्म को बताना नहीं है, परंतु जीवात्मा के संयोग से जो धर्म उसे ब्रह्म का प्राप्त हुआ है उस धर्म को प्राण में बताना है। बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं महाप्रभु जी, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो बात समझ में आ पाएगी। तो ज्ञान शक्ति भगवान का नहीं प्रज्ञातव्यम से प्रारंभ कर मतारम विद्या तक निर्देश किया गया है। तो भगवान में ही ज्ञान शक्ति होती है, ज्ञान शक्तिवान होना ये प्राण का स्वाभाविक धर्म नहीं है। इसलिए प्राण को जब भी ज्ञान शक्तिवान कहा जाता है तब भी वो पुनः आगंतुक धर्म है जो प्राण के अंदर जीवात्मा के साथ संयोग होने के कारण प्रकट होता है। इस प्रकार इसके बाद ज्ञान क्रिया शक्ति के विषय भूत पंचमहाभूत और पंच तन्मात्रा रूप जगत का भगवान से अभेद बतलाने के लिए स एष प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्राह्म धर्मों का उल्लेख करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया गया है। तो ये बात कहने के बाद ज्ञान क्रिया शक्ति के विषय भूत, तो क्रिया शक्ति क्रियान्वित होती है पंचमहाभूतों के द्वारा, और पंच तन्मात्राएं जो महाभूतों से प्रकट होती हैं, जो सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं, उनके अंदर ज्ञान शक्ति का संचार होता है, क्योंकि तन्मात्रा जो है वो इंद्रियों को विषय के साथ जोड़ने का काम करती है। तो वो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पंचमहाभूतों में और तन्मात्रा रूप पदार्थों में प्रकट होती है, और उनका भी पुनः शक्ति संबंध से देखा जाए तो ब्रह्म के साथ अभेद होता है। इसीलिए स एष प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्रह्म धर्मों का जो उल्लेख है वो इंद्रियों के अंदर भी और तन्मात्राओं के अंदर भी किया गया है। इस प्रकार क्रिया ज्ञान रूप भगवान ही है ऐसा प्रतिपादन करके वे इतने ही नहीं है, उससे भी अधिक हैं, ऐसा भाव दिखलाते हुए अद्वैत उपासना का विधान किया गया है। तो शक्ति को ध्यान में रख के यदि हम प्राण की भी उपासना करते हैं तब वो ब्रह्म की उपासना कही जाती है, क्योंकि हम प्राण पदार्थ की उपासना नहीं कर रहे परंतु प्राण की ज्ञान शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जो ज्ञान शक्ति ब्रह्म का धर्म है। उसी प्रकार से हम यदि इंद्रियों की भी उपासना करते हैं पर इंद्रियों की तत्वता नहीं करते परंतु इंद्रियों में रही हुई क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति की करते हैं, तब वो इंद्रियों की उपासना भी ब्रह्म की उपासना कही जाती है, क्योंकि इंद्रियों के अंदर भी जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है वो उनका स्वाभाविक धर्म न होकर ब्रह्म का धर्म है। तो इस तरह अद्वैत उपासना का विधान यहाँ किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि जड़ जीव रूप होने से सर्वात्मक ब्रह्म ही है, यही महावाक्य का तात्पर्य है। इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि जड़ और जीव इन दोनों ही रूप में ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इसलिए जहां जहां भी किसी जड़ पदार्थ की उपासना, जैसे इंद्रिय प्राण आदि जड़ पदार्थ हैं, तो उनकी उपासना कही गई हो अगर, तब भी वो ब्रह्म की उपासना है। और जीवात्मा की आत्मतया भी यदि उपासना बताई गई है तो चैतन्य धर्म के ऐक्य के कारण या ज्ञान शक्तिवान होने के कारण वो भी पुनः ब्रह्म की ही उपासना है। इसलिए शास्त्र जो उपासना बताता है वो जड़ या चेतन पदार्थों की न बताकर शक्ति के सहधर्म को देखते हुए ब्रह्म की उपासना समझनी है, ऐसा यहाँ इस पूरे प्रथम पाद का उपसंहार कर रहे हैं। अब इस विषय में जो भी प्रश्न है उन्हें आप लोग थोड़ा सा फिर से इस विषय को सोच लो, जो सब्जेक्ट यहाँ फोकस किया जा रहा है वो क्या है उसे आप लोग ध्यान में ले लो, फिर जो भी पूछना है उसे हम कल डिस्कस करके और फिर आगे का अध्याय करेंगे।